नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 8वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली करेंगे दोस्तों 2.4 आज शुरू करेंगे दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों इस प्रश्नमाला का जो पहला प्रश्न है वो दोस्तों इस प्रकार से है कि अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है, तो अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की दोस्तों कितनी है, तिगुनी है। तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अमीना अपने मन में एक संख्या सोचती है, और दोस्तों हम जानते हैं कि यदि कोई अपने मन में कुछ सोचता है तो हम बता नहीं सकते वो क्या सोच रहा है। तो अमीना ने एक संख्या सोची, हमें तो पता नहीं, लेकिन जब ध्यान रखें जो संख्या हमें पता नहीं है वो हमें चर के रूप में माननी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि भाई माना कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो उसने सोचा वो हमें पता नहीं है। कोई भी चर आप मान सकते हो, हमने x मान लिया, y z जो आपका मन करे वो मान सकते हो, ठीक है। तो अमीना ने संख्या सोची, हमने क्या मान लिया दोस्तों x। फिर वो बोल रहा है कि अमीना ने जो संख्या सोची है उसमें से उसने 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा कर दिया। ध्यान से समझिएगा, उसने क्या किया, जो भी सोची गई संख्या थी, क्या थी, x थी ना, हमने तो x माना है। सोची गई संख्या में से 5/2 घटाकर, चलिए इसमें से उसने 5/2 क्या कर दिया, घटा दिया। अब ध्यान से समझिएगा कि इतनी देर आपने जो संख्या, अमीना ने जो संख्या सोची थी वही हमारे लिए संख्या थी, वही हमारे लिए परिणाम था, ठीक। अब उसमें से 5/2 घटा दिया, तो घटाने के बाद में हमें पता है कि घटा नहीं सकते, क्योंकि ये चर है और ये संख्या है, हम घटा तो नहीं सकते, लेकिन उसने बोला है घटाने के लिए, तो हमें घटाने के रूप में लिख दिया है। तो अब ना हमारे लिए ये परिणाम है और ना ही हमारे लिए ये परिणाम है। घटाने या जोड़ने के बाद ये जो पूरा बड़ा है दोस्तों, ये हमारे लिए परिणाम है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या है दोस्तों, परिणाम है। यानी घटाने के बाद हमारा जो उत्तर मिला है या परिणाम मिला है वो ध्यान से समझ लीजिए, ये परिणाम हो गया। फिर बोल रहे परिणाम को क्या कर दो दोस्तों, 8 से गुणा। अगर आपने यहां से 8 से आपने यहां पे क्या कर दिया दोस्तों, गुणा। अगर इस प्रकार से लिखा तो ये गुणा केवल किसके साथ है, 5/2 के साथ। लेकिन यहां बोला गया है कि परिणाम को 8 से गुणा करो, यानी इस पूरे को 8 से गुणा करना है। जब भी गुणा में एक से आपको ज्यादा पद नजर आए तो उन पदों को दोस्तों हमेशा कोष्टक में बंद कर दिया जाता है। तो अब ये हुआ परिणाम के साथ 8 से गुणा। चलिए हो गया परिणाम। परिणाम मतलब क्या, कि सोची गई संख्या में से 5/2 घटा लो, घटाने के बाद जो परिणाम मिला है उसे 8 से गुणा कर दो, तो ये परिणाम रहा पूरा। तो कोष्टक के अंदर बंद करके उसे 8 से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद ये बोला कि भाई जैसे ही हम गुणा करते हैं तो क्या होता है कि अभी जो परिणाम मिलता है, अब ये पूरा परिणाम है, उत्तर जो भी मिला है वही परिणाम है। अब ये जो परिणाम है वो क्या है, सोची गई संख्या की तिगुनी। अब देखिए ये जो परिणाम मिला है वो सोची गई संख्या कौन सी थी, x थी, x लिख देते वापस। ये जो परिणाम मिला है वो सोची गई संख्या की तिगुनी है या तिगुनी हो जाएगी या तिगुनी थी। ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। यहां पे अब क्या हो रहा है, इस परिणाम की तुलना सोची गई संख्या के साथ में हो रही है। तो ये परिणाम जो मिला है वो सोची गई संख्या की तिगुनी है। ये तो है, हमें करने की जरूरत नहीं। अगर ये हो जाए कि ये तिगुनी थी तो ये तो थी, हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर ये तिगुनी हो जाएगी तो ये तो तिगुनी हो जाएगी, हम क्यों करें भैया। तो यहां लिखा है कि ये जो परिणाम है वो सोची गई संख्या की तिगुनी है, हम इसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये तो तिगुनी है, अगर मैं इसे ही तिगुनी कर दूं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ये तिगुनी ये है तो तिगुनी इसे कर लो। अगर ये 5 गुणी है तो इसे 5 गुणी कर लो। ये अगर 10 अधिक है इसको 10 अधिक कर लो। क्यों किया हमने ऐसा काम, क्योंकि ये तो तिगुनी है। अब ध्यान रख समझिएगा, ये यहां पे जो परिणाम लिखा है इस तरफ देखिए दोस्तों, ये दोस्तों एक परिणाम लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है कि ये जो परिणाम है वो सोची गई संख्या की तिगुनी है। तिगुनी मतलब ये क्या है दोस्तों, ज्यादा, और ये क्या है अभी तक अपनी जगह पे। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ना कोई ज्यादा रहे ना कोई कम रहे। ऐसा काम करो कि जो भी ज्यादा या कम है दोस्तों वो इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। हमारा काम ये रहेगा कि जो भी ज्यादा है या तो उसे ही कम कर दो,
और बराबर कर दो, या फिर जो कम है उसे उतना ही बढ़ाओ जितना ये ज्यादा है। तो हमने क्या देखा कि ये जो परिणाम है वो सोची गई संख्या की तिगुनी है, तो ये तो तिगुनी है मतलब ये ज्यादा हो गई, उसको तिगुना कर दो, जितना ये गुणा है उतना गुणा ऐसे कर दो, ये भी उसी जगह पे पहुंच जाएगी। फिर अब ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, अब दोनों क्या है दोस्तों बराबर। ये बन गया समीकरण, और अपना काम यही है, अपना काम है समीकरण बनाओ और प्रश्न को हल करो। तो समीकरण बन गया है, अब इसे सरल करते हैं। गुणा में दोस्तों कौन है 8, ये जाएगा कोष्टक के अंदर, जैसे ही अंदर जाएगा ये 8 अंदर जाएगा तो कितने पद है 2, इसका गुणा पहले पद के साथ क्या आ जाएगा दोस्तों 8x। फिर माइनस में कौन है 5/2, उसके साथ भी किस में आ जाएगा दोस्तों गुणा में, और बराबर में 3x तो है ही। 8 चला गया पहले पद से गुणा, 8 चला गया दूसरे पद के साथ भी गुणा। अब यहां पे गुणा डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन यहां भिन्न थी तो पहले हम गुणा में लाते हैं बाद में गुणा कर देते हैं। अगर आप लाके सीधा गुणा करोगे तो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। अब गुणा में आया ना तो हमने क्या देखा कि 2 और 8 दोनों कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, दोनों एक ही पहाड़े में आए तो गुणा में नियम है कि अंश और हर कट जाते हैं, तो काट दिया। ये बच गए 8x माइनस का माइनस, ये बच गए दोस्तों 5 चौके 20 हो गए दोस्तों, बट्टा में एक का कोई मतलब नहीं है, 5 चौके 20 और बराबर में दोस्तों कितना हो गया 3x। अब ये एकदम सिंपल समीकरण बन गया दोस्तों। अब इस प्रकार का समीकरण में क्या कहता है कि भाई जो चर वाले पद हैं उनको एक पक्ष में लाओ, जो संख्या है केवल जिसके साथ चर नहीं है उनको आप दूसरे पक्ष में ले जाओ। ये बोलेगा मेरे साथ में चर है मैं यही रहूंगा, ये बोलेगा भाई मेरे साथ तो चर नहीं है मैं तो रुकने वाला नहीं, मुझे तो वही जाना है। चलिए ये बोलेगा मेरे साथ x है मैं इस पक्ष में आऊंगा, जैसे ही यहाँ पे प्लस का 3x था, यहाँ आते ही दोस्तों माइनस का 3x रह जाएगा। ये जैसे ही यहाँ पे आया यहाँ इसके जगह पे कोई नहीं बचा दोस्तों, अब ये जाएगा वहां माइनस का 20, उस तरफ जाती दोस्तों कितना हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आए माइनस के 3x, ये चला गया वहां पे 20 हो गया, कितना माइनस का था और वहां जाते ही प्लस का। चलिए 8x में 3x गए, पीछे बच गया दोस्तों कितना 5x, बराबर में दोस्तों कितने हैं 20। अब ये 8x में से 3x गए ना, उसके साथ क्या बचा 5। अब ये x बोलेगा कि मैं एक जगह पे हो गया, हमारा काम यही था कि कैसे भी करके चर को एक जगह पे लेके आओ, हम चर को एक जगह पे लेके आ गए हैं, यही हमारा काम था दोस्तों। अब x जैसे ही एक जगह पे आया, अब x के साथ में जो नंबर है उनका पक्षांतरण कर सकते हैं। चलिए x के साथ में कौन है दोस्तों 5, वहां पहले से क्या बैठा है 20। अब ये दोस्तों 5 जो गुणा का है वो 20 के साथ चला जाएगा 5 बट्टा के नीचे, क्योंकि गुणा का 5 कहां चला जाएगा, जब भी अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में जाएगा जोड़ और बाकी वाला वापस जोड़ बाकी में जाता है, मतलब प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। गुणा भाग वाला दोस्तों वहां जाकर भी गुणा भाग में रहेगा, गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणा में। अब ये आया, अब इनको काटना शुरू करते हैं दोस्तों 5 और 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, दोनों एक ही पाड़े से, ऊपर 4 बट्टा में 1 का कोई मतलब नहीं दोस्तों। x बराबर कितना हो गया 4, ये x का मान हमें मिल गया है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हमने जो x का मान प्राप्त किया है वो समीकरण के लिए x का मान है, हमें इस प्रश्न के लिए क्या पूछा गया था, हमें तो यहां प्रश्न में नहीं लिखा था कि x का मान ज्ञात करो, तो हम जाएंगे वहां पे जिसकी हमें ज्यादा जरूरत थी या जो हमने माना था। हमने माना था यहां पे अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या मानी थी x, उसी x का मान कितना आ गया 4। तो हमें प्रश्न में यह पूछा गया था कि अमीना ने कौन सी संख्या सोची थी, तो हम लिखेंगे कि भाई अमीना द्वारा सोची गई संख्या। तो भाई अमीना ने कौन सी संख्या सोची भाई कि सर यहाँ पे x माना था, x को हटा लो, अब क्या आ जाएगा दोस्तों 4। यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि भाई अमीना ने कौन सी संख्या सोची थी। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्नमाला का पहला प्रश्न हो गया। करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। इस प्रश्नमाला का जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है और प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है, तो भाई संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब यहां पे इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, क्योंकि अभी हमने जो पहला प्रश्न किया था उसमें केवल एक ही संख्या थी कि अमीना ने एक संख्या सोची, यहां पे एक नहीं दोस्तों 2 संख्याएं हैं। इस प्रकार का यदि कोई भी प्रश्न आए जिसमें कोई भी 2 संख्याएं, जैसे 2 संख्याएं हो सकती है या फिर 2 अलग अलग लड़कों की या लड़कियों की या उन कोई भी अलग अलग 2 जनों की उम्र भी हो सकती है या 2 अलग अलग लोगों के पास रुपए भी हो सकते हैं, और यदि उनकी आपस में तुलना कर दी जाए तो ऐसी तुलना वाले प्रश्न किस प्रकार से करते हैं दोस्तों। तुलना वाले प्रश्नों को समझिएगा। इसमें पहली तुलना यह है कि 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। समझिएगा, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। 2 संख्याओं की तुलना हो रही है ना,
तो यहां पे तुलना में हमें क्या करना है कि किसी एक को चर के रूप में मानना है। हमेशा याद रखें, हम जो कर रहे हैं काम 8वीं कक्षा का काम है और इसमें हमेशा जिसे भी आप मानोगे, चाहे 2 नहीं 10 संख्याएं आ जाए, फिर भी उसे एक ही चर द्वारा मानना पड़ेगा। फिर उसी चर पे दूसरे हमें बनाने पड़ेंगे। ये नहीं है कि पहले को x मान लिया दूसरे को y मान लिया, ये नहीं कर सकते। 8वीं कक्षा के अंदर हम किसी एक ही चर द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो अब यहां पे 2 संख्याएं हैं, तो किसे x लें दूसरे को y तो मान नहीं सकते, तो हम केवल x ही मानेंगे, लेकिन दोनों को x भी नहीं मान सकते कि भाई पहली भी x दूसरी भी x, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे कि तुलना में जाने के बाद ये देखो कि पहले किसका जिक्र हुआ और बाद में किसका जिक्र हुआ। तो हम देखते हैं यहां पे हुआ कि दोनों संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो पहली का नाम पहले आया दूसरी आई बाद में। तो हम हमेशा क्या करेंगे, ऐसी जब भी कोई तुलना हो जिसमें एक अधिक है या कम है या गुणा है या भाग है, ऐसे में आपको पहले नंबर पे जो आई है तुलना के अंदर उसे छोड़कर दूसरे नंबर पे जो भी आया उसे चर के रूप में व्यक्त कर लें। प्रश्न करना ज्यादा आसान हो जाएगा दोस्तों। पहले नंबर पे जो आया तुलना में उसे छोड़ दो, दूसरे नंबर पे जो आया उसे चर के रूप में मान लो। तो यहां तुलना में लिखा है कि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो पहली को छोड़ दो दूसरी को मान लो। मानना कि ये जो तरीका है दोस्तों, आप अगर 10वीं के प्रश्नों में भी करोगे, अगर इसी प्रकार से मानोगे तो उसे भी दोस्तों करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी हमें। ठीक है, 8वीं पढ़ रहे हैं तो करते हैं। माना कि दूसरी संख्या बराबर x। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, हमने दूसरी संख्या को पहले कैसे मान लिया? तो तुलना में यही काम होगा। जब भी इस प्रकार से तुलना होगी 2 अगर संख्याओं की, तो हमेशा पहली संख्या को छोड़कर आप दूसरी को ही चर के रूप में मानोगे। फिर क्या करोगे, दूसरी को मान ली हमने, अब हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे भाई इसे x मान लिया इसे y मान लेंगे, नहीं, दूसरे नंबर वाले को चर के रूप में मान लो। तुलना का कोई काम नहीं करना है। तुलना में लिखा है 5 गुनी है, लेकिन तुलना का कोई भी काम हमें नहीं करना है। अब क्या करें, अब ऐसा करो, दूसरी को हमने मान लिया ना, अब जाओ पहले नंबर पे जो भी था वो भी लिख दो। अब हमें वो लिखेंगे दोस्तों क्या, पहली संख्या। तुलना में जाना है, तुलना में 2 संख्याओं का जिक्र होगा, दूसरी को हम चर के रूप में मानना है, उसके साथ तुलना का कोई भी काम वो नहीं करना है। फिर पहले नंबर पे जो है उसे लिखना है, उसे लिखने के बाद वही चर लिख के तुलना का काम करना है। ध्यान रखिएगा, चर वही तुलना का काम। इसमें तुलना में क्या लिखा है, 5 गुनी, तो ये 5 गुनी। जब भी आप किसी चर को संख्या से गुणा करने की बात हो, उस संख्या को आगे चिपका दो चर के आगे, तो चर के आगे जैसे चिपकाओगे ये गुणा हो गया। तो ध्यान रखिएगा, तुलना में जाना है, दूसरे नंबर पे जो तुलना में है उसे चर के रूप में मानना है, फिर पहले नंबर पे जो है उसे लिखना है, उसी चर को लिखकर उसमें क्या करेंगे, तुलना वाला काम कर देंगे। अब देखिए हमारे लिए बताओ पहली संख्या कौन है, 5x, और दूसरी संख्या कौन है, x। अब ध्यान समझिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं। आगे क्या लिखा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, लिखा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, ये नहीं लिखा कि पहली में जोड़ दो दूसरी मत जोड़ो, नहीं, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। प्रत्येक में मतलब पहली में भी जोड़ेंगे और दूसरी में भी जोड़ेंगे। अब आप चाहो तो जो आपका मन करे आप उसे पहले लिख सकते हो। तो अब हम लिखेंगे कि भाई 21 जोड़ेंगे तो क्या होगा, अतः अब हम लिख सकते हैं कि भाई पहली संख्या कौन सी होगी और दूसरी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं आराम से। हमें यह नहीं है कि भाई दूसरी को पहले लिखना है पहली को बाद में लिखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जरूरी था, तुलना थी ना इसलिए जरूरी था। अब यहाँ पे पहली संख्या, तो पहली कौन सी थी अपनी, ये रही 5x, इसमें बोला 21 जोड़ दो, ये 21 जोड़ दी। दूसरी कौन सी है, देखिए यहाँ पे देखिए दूसरी x है, उसमें भी 21 क्या कर दो, जोड़ दो। अब देखिए क्या लिखा है, देख लिखा है कि भाई दोनों संख्याओं में प्रत्येक में 21 जोड़ने के बाद, अब और क्या लिखा है, जोड़ने पर पहली संख्या। अब बताओ 21 जोड़ने पर पहली संख्या कौन सी है, वो यहाँ लिख दो। बिल्कुल लिख सकते हैं 5x + 21, कौन सा, 21 जोड़ने के बाद लिखा है तुलना के अंदर, उसमें अभी अब आगे जो तुलना आ रही है उसमें लिखा है कि 21 जोड़ने पर पहली संख्या, ये रही पहली संख्या। 21 जोड़ने पर, 21 जोड़ने पर जो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगुनी हो जाती है। अब दूसरी कौन सी है, x + 21, ये रही, क्योंकि दूसरी केवल x मानी थी हमने। 21 जोड़ने के बाद क्या हुआ, x + 21, 21 प्लस में लिख देंगे। अब वापस इस तुलना को पढ़ रहा हूं मैं, नई तुलना को। क्या लिखा है, तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने के बाद पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। हमें करने की जरूरत
नहीं है। 21 जोड़ने के बाद जो पहली संख्या है ना वो दूसरी की दुगुनी हो जाती है, अपने आप दुगुनी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, अभी तो हमने पहले प्रश्न में बताया कि जब इस प्रकार से तुलना हो, अगर बोले कि ये दुगुनी हो जाती है या तिगुनी हो जाती है या अधिक हो जाती है या कम हो जाती है, तो ये तो हो जाती है, हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, दोनों को बराबर। तो ये दुगुनी हो जाती है ना, इसको आप क्या कर दो दोस्तों, दुगुनी। अब ये तो दुगुनी है ना, पूरे को दुगुनी करने के लिए कोष्टक में बंद करेंगे, ये 2 से हमने गुणा कर दिया, चिपका दो आगे, 2 से गुणा हो गया, ये तो दुगुनी हो जाएगी या दुगुनी है। हम इसको दुगुनी करेंगे, अब ना तो ये ज्यादा ना ये ज्यादा, दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर। अब ये बन गया एक समीकरण। इस समीकरण को सरल कर दो, 5x + 21, 2 जाएगा अंदर, x के साथ भी गुणा, 2 अंदर जाके 21 के साथ भी गुणा। ये गुणा करने के बाद अब सब सरल हो गए हैं, सब खुले रूप में हैं। तो चर वाले पद जो है वो इस पक्ष में, संख्या वाले पद जो भी है उस पक्ष में। ये बोलेंगे भाई 5x, मैं जाने वाला नहीं। ये बोलेगा मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं तो उधर जाऊंगा। इसमें से ये x वाला इधर आएगा, माइनस के हो जाएंगे 2x। यहां पे बचा कौन, 42। ध्यान रखिए 2x तो उधर चला गया, या खुद का क्या बचा 42, ये जाएगा उस तरफ, कितना जाएगा दोस्तों, -21। 5x में से 2x चले गए, कितना बच गया दोस्तों, 3x। 42 में से 21 चले गए, पीछे बच गया दोस्तों कितना, 21। तो इस प्रकार से हमने प्राप्त किया है 3x = 21। अब इसमें x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि अब x है वो केवल एक स्थान पर है। जैसे ही चर एक स्थान पे हो, बराबर में जो है वो तो है ही, खुद के साथ जो है उसका पक्षांतरण कर दो। x के साथ किस में है दोस्तों, गुणा में, गुणा वाली संख्या चला जाएगी भाग में, और 3 और 21, 3 के पहाड़े में 1 बार और ये 3 के पहाड़े में 7 बार, ऊपर 7 बट्टा में 1 का कोई मतलब नहीं है। ये x का मान आया है दोस्तों। अब इस x का मान ज्ञात करने के बाद जो जो हमें प्रश्न में पूछा गया है वो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न में लिखा है कि संख्याएं ज्ञात करो। यहां पे संख्या एक नहीं, संख्याएं 2 है। एक तो है दोस्तों पहली संख्या और एक है दोस्तों दूसरी संख्या। यहां पे हम आराम से पहली को पहले लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुलना में ध्यान से समझ के लिखना है कि तुलना में किस प्रकार लिखते हैं, चर के रूप में किस प्रकार से मानते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। इसने लिखा है पहली संख्या। यहां पे आइए, जो हमने माना था 21 जोड़ने के बाद वो नहीं करना है, हमारे पास जो संख्याएं पहले थी वही ज्ञात करनी है। 21 जोड़ने के बाद जो आया है वो ज्ञात नहीं करना है। तो यहां पे देखिए हमें पूछा है पहली, तो पहली कौन सी है, ये है दोस्तों 5x, यानी 5 × 7, क्योंकि x का मान कितना आया, अभी 7 आया ना। तो यहां जैसे ही 7 रखेंगे, हमें ये पता है 5 और इसके बीच में क्या है, गुणा ही है। तो 5 × 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 35। तो पहली संख्या तो होगी 35। दूसरी संख्या है वो ज्ञात करनी है। दूसरी क्या है, जो x का मान है वही दूसरी संख्या है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पहली संख्या 35 आ गई और दूसरी संख्या आ गई 7। इस प्रकार से हमने इस प्रश्नमाला का है वो दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 2 प्रश्न लेकर आए थे, पहला और दूसरा प्रश्न। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।